हेलो फ्रेंड्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा और किस टॉपिक से जो आपके सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे और इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है या फिर नहीं। इसके अलावा एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके एग्जाम पैटर्न में जो है इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो सारा कुछ जो आपको वीडियो में डिटेल्स में बताने वाला हूं, तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जिसमें आपके 4 चरणों द्वारा जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। फर्स्ट जो चरण होता है वो आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाता है। अगर आप सीबीटी पास कर लेते हैं तो सेकंड जो आपका चरण होता है वो आपका पीटी और पीएसटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाता है। तो अगर आप सेकंड चरण भी पास कर लेते हैं तो आपका जो थर्ड चरण होता है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी अगर आप मेडिकल फिट हैं तो आपका जो फोर्थ चरण होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है। तो ये 4 प्रोसेस से जो है आपका सिलेक्शन किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, जहां से आपके 4 सेक्शन से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ से जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड जो आपका सेक्शन है वो आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको आप जीके जीएस बोलते हैं, यहाँ से आपके जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। थर्ड जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसे आप गणित बोलते हैं, यहाँ से जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और फोर्थ जो आपका सेक्शन रहने वाला है वो आपका इंग्लिश या फिर हिंदी का रहने वाला है। यानी जब आप एग्जाम दोगे ऑनलाइन एग्जाम, तब आपसे वहां पर पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में जो है पेपर देना चाहते हैं या फिर हिंदी का जो है पेपर देना चाहते हैं। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वहां से जो आपको 20 प्रश्न जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये 4 सेक्शन से जो है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और हर सेक्शन से जो आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी रीजनिंग से जो आपके 20 प्रश्न, जो कि आपका एक प्रश्न के लिए जो है आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर ले तो 80 क्वेश्चन जो आपको इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन के लिए जो आपको 2 मार्क्स, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो 160 मार्क्स का जो है ये आपका एग्जाम रहने वाला है। वहीं अगर बात कर ले टाइम ड्यूरेशन के बारे में, यानी इस एग्जाम के लिए जो आपको कितना समय दिया जाएगा, तो देखिए इस एग्जाम के लिए जो आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटा का जो है वो समय दिया जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जो सभी क्वेश्चंस आएंगे ना वो आपके ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, उसके जो आपको 4 ऑप्शन जो है वहां पर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस एग्जाम में आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 0.50 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा यानी कट जाएगा। यानी जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है वो आपका 0.50 मार्क्स जो है वो रहने वाला है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके मैट्रिकुलेशन लेवल के प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो है सिलेबस को देखने वाले हैं। तो रीजनिंग में जो आपके एनालॉजी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से, स्पेशल विजुअलाइजेशन से, स्पेशियल ओरिएंटेशन से, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। इसके अलावा अरिथमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन से, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल सीरीज से, फिगरल क्लासिफिकेशन से, कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका रीजनिंग का जो है सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीके जीएस के सिलेबस के बारे में।
तो देखिए जीके जीएस में जो आपको स्पोर्ट्स से जो है प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी खेल कूद से जो है हाल ही में जो आपका कौन सा खेल कहां पर आयोजित किया गया, इस प्रकार से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड आपका हिस्ट्री, यानी जो आपका इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, यानी भारत और भारत के पड़ोसी देश से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कल्चर, यानी संस्कृति से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी, यानी भूगोल से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल पॉलिटी, यानी सामान्य राजनीति से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और हालिया में जो आपका करंट अफेयर्स हुआ है उससे भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी गणित का जो है सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए गणित की बात कर ले तो यहाँ से जो आपके नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर से, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन। इसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका गणित का जो है वो सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। तो देखिए इंग्लिश में जो आपके फिल इन द ब्लैंक से प्रश्न पूछे जाएंगे। एरर स्पॉटिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट, सिनोनिम एंड एंटोनिम से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लोज टेस्ट, फ्रेज एंड आइडम्स मीनिंग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। स्पेलिंग, यानी जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। रीडिंग कम्प्रिहेंशन से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका एसएससी जीडी का जो है इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए हिंदी में आपके संधि और संधि विच्छेद से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। सेकंड आपका उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह से, विपरीतार्थक जिसे आप विलोम शब्द बोलते हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, अनेकार्थिक शब्द, वाक्य शुद्धि से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वाच्य, जिसमें आपके कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके प्रयोग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिया से जो आपके सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाओं से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों का जो है समानार्थक हिंदी शब्द से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सरल, संयुक्त और मिस अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में आपको रूपांतरित करना आना चाहिए और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में जो है वो रूपांतरित करना आना चाहिए। तो यहाँ से भी जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा कार्यालय पत्रों से जो है संबंधित ज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो आपका एसएससी जीडी में हिंदी का सिलेबस जो है वो आपका रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स अगर हिंदी में अपना सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। ऐसे में इसका जो आपको पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हिंदी में जो है इसका सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और एसएससी जीडी का रियल तैयारी करने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।